हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देवपीठ क्लासेस। देवपीठ क्लासेस में अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अगेन आज की इस वीडियो में भी मैं आपके सामने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ही टॉपिक लाया हूं, लेकिन ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टॉपिक कौन सा है? जब एक कंज्यूमर के थ्रू एक से ज्यादा गुड्स कंज्यूम किए जाते हैं, राइट? यानी कि इस वीडियो में हम समझेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन जब एक कंज्यूमर के थ्रू दो गुड्स एक साथ कंज्यूम किए जाते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, इसकी वीडियो मैं आपके सामने ऑलरेडी ला चुका हूं। इस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की भी वीडियो मैं आपके सामने ला चुका हूं, उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखना। उन सभी वीडियोस के थ्रू आपको डेफिनेटली अपने जो भी डाउट्स होंगे या ये सारे के सारे टॉपिक आपको ब्रीफली क्लियर हो जाएंगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी कहती क्या है, और इस वीडियो में हम समझेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, राइट? तो आइए बहुत जल्द स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखो है क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है, ये मैं आपके सामने ऑलरेडी इसकी सेकंड वीडियो में ला चुका हूं, जिसमें मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में समझाया है इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, राइट? उस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्ली समझाया है इक्विलिब्रियम का मीनिंग और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग, राइट? तो इस वीडियो को मैं इतनी ज्यादा एक्सपेंड ना करते हुए डायरेक्टली मुद्दे पे ही चलूंगा। आपसे अगर कोई पूछे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, तो यहां एक कंज्यूमर के थ्रू अपने गिवन लेवल ऑफ इनकम को अब खर्च किया जा रहा है एक से ज्यादा गुड्स के ऊपर, राइट? तो जब एक कंज्यूमर के थ्रू अपनी गिवन लेवल ऑफ इनकम को एक से ज्यादा गुड्स पे खर्च किया जाता है, तो उस केस में उसके लिए इक्विलिब्रियम की सिचुएशंस क्या मानी जाएगी और कैसे आएगी, उसका आंसर आप लोग किस तरीके से प्रेजेंट करोगे, इस वीडियो में भी उसकी अच्छी खासी प्रेजेंटेशन की आपके पास फोटो आ जाएगी, पिक आ जाएगी। आप इस वीडियो के लास्ट में उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में उसे एज इट इज कॉपी कर लेना और एज इट इज अपने एग्जाम में कॉपी करके आ जाना। आपको डेफिनेटली 4 या 6 मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन मैंने उसमें लिखी हुई है वो इंफॉर्मेशन मैंडेटरी है। ये मत सोचना कि सर ये आंसर थोड़ा लेंदी है, क्योंकि होता क्या है कि आपके एग्जाम में आपके सामने जो आंसर शीट्स आती हैं वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती हैं, तो ये आपके सामने जो पेज है ये पेज वर्टिकल फॉर्म में है, तो आपको लगेगा कि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा है, लेकिन फिर भी 6 मार्क्स गेन करने के लिए आपके सामने आंसर शीट होती है वो फ्रंट और बैक इन दोनों से ही वो पूरा का पूरा ये दोनों के दोनों पेज प्रॉपर फुलफिल होने चाहिए। आधे पेज में आ जाता है शेड्यूल और आधे पेज में आ जाता है डायग्राम, और एक पूरे के पूरे पेज में उसकी इंफॉर्मेशन आती है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है और उसकी कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं, राइट? तो मैंने अपनी इस वीडियो के लास्ट में जो फोटो सेट की है उस फोटो में मैंने आपको ब्रीफली समझाया हुआ है, तो एज इट इज लिख के आ जाना। जो मेरी लैंग्वेज है बहुत ईजी लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को आप लोग पढ़ के देखोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ टू कमोडिटीज, इसके आंसर को बताने के लिए सबसे पहली बात तो आपको इसका मीनिंग लिखना पड़ेगा। मीनिंग के बाद सबसे बड़ी बात आती है सिचुएशन। तो सिचुएशंस में क्या आती है? अकॉर्डिंग टू द इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहां एक वर्ड आ रहा है अकॉर्डिंग टू द इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है? अब अगर एक कंज्यूमर को अपनी गिवन लेवल ऑफ इनकम को खर्च करना है दो गुड्स में, तो अब अगर कंज्यूमर दो गुड्स को एक साथ कंज्यूम करेगा तो दो गुड्स को एक साथ कंज्यूम करने से उन दोनों से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन इक्वल होनी चाहिए, इसलिए बोला गया अकॉर्डिंग टू द इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है? दो गुड्स को एक साथ कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो आपस में इक्वल होगी। इसी प्रोसेस के साथ आपको क्या लेके चलना है? इससे पहली वीडियो में आपने देखा था कि जब एक कंज्यूमर एक सिंगल कमोडिटी को अगर कंज्यूम करता था अपने गिवन लेवल ऑफ इनकम से, तो उस गुड्स को खरीदने में वो जो प्राइस पे करता था, जब तक कि उसका खर्चा उसकी सेटिस्फेक्शन के इक्वल ना आ जाए तब तक वो उस पर पैसा खर्च करता चला जाता था, राइट? जिस लेवल पे आके उसका खर्चा वो उस गुड्स को खरीदने में जो प्राइस पे करता है वो प्राइस पेड और उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जब इक्वल हो जाती थी वो ही सेम माना जाता था। क्या? इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। यहां पे भी यही है कि एक कंज्यूमर के थ्रू एक्स को भी कंज्यूम किया जा रहा है और वाई को भी कंज्यूम किया जा रहा है। ये फैक्ट है कि जो कंज्यूमर जिस गुड्स को सबसे पहले कंज्यूम करेगा उस गुड्स से उसे सेटिस्फेक्शन डेफिनेटली ज्यादा मिलेगी, राइट? तो अगर एक कंज्यूमर के थ्रू पहले इक्लेयर टॉफी कंज्यूम की जा रही है, देन उसके बाद वो टॉफी कंज्यूम करता है मेलोडी,
तो इक्लेयर को कंज्यूम करने से जो उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड, राइट, बाय द कंजप्शन ऑफ मेलोडी, राइट। तो यानी कि एक मेलोडी के द्वारा मेलोडी को जो भी कंज्यूम किया गया है उसकी पहली टॉफी को कंज्यूम करने से सेटिस्फेक्शन कम होगी और इक्लेयर की पहली टॉफी को कंज्यूम करने से सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी। इस बात को आपको जरूर याद रखना है क्योंकि एक कंज्यूमर अपना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेगा अपनी इनकम का कि मेरे पास इनकम इतनी है, अब मुझे इसी इनकम में दो गुड्स को एक साथ कंज्यूम करना है, तो दो गुड्स को एक साथ कंज्यूम करने से मेरी सेटिस्फेक्शन दोनों की इक्वल होनी चाहिए, राइट। बेशक दोनों पे प्राइस वो पर्सन अलग अलग पे कर दे लेकिन मिलने वाली सेटिस्फेक्शन बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए। जैसे कि पहली सिचुएशन क्या होती है, when MUX upon PX is equals to marginal utility of money। ये जो तीन नाम है इन तीन नाम के मीनिंग आपको डेफिनेटली क्लियर होने चाहिए। PX का मतलब होता है प्राइस ऑफ एक्स, आप जो भी गुड्स कंज्यूम करते हो उस गुड्स को खरीदने में जो आपने पैसा पे करा। MUX का मतलब क्या होता है, आपने जो भी गुड्स कंज्यूम किया उस गुड्स को कंज्यूम करने में जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिली, आपने जैसे जैसे जिस गुड्स को कंज्यूम किया उसमें आपने जैसे जैसे पैसा पे करा, तो पैसा पे करने से आपको बार बार जो संतुष्टि मिल रही है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स है। यहां मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यानी MUM का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब क्या होता है कि एक कंज्यूमर के द्वारा अपनी बार बार जैसे जैसे इनकम को खर्च किया जाता है तो इनकम को खर्च करने से भी उसे क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है। एक कंज्यूमर पहले से ही अपनी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को पहले से ही एस्टिमेट करता हुआ चलता है कि अगर वो 1 रुपीज खर्च करता है तो 1 रुपीज को खर्च करने से उसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मान लो 2 यूटिल्स मिलेंगी। तो यानी कि उसे पता है कि 1 रुपया खर्च करने से उसे मार्जिनल यूटिलिटी 2 यूटिल्स की मिलनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स या मार्जिनल यूटिलिटी वाई अपॉन पी वाई, तो यानी कि वाई कमोडिटी पे पैसा खर्च करने से जो भी सेटिस्फेक्शन मिली और एक्स कमोडिटी पे पैसा खर्च करने से जो भी सेटिस्फेक्शन मिली, तो एक्स पे पैसा खर्च करने से जो सेटिस्फेक्शन मिली और वाई पे पैसा खर्च करने से जो सेटिस्फेक्शन मिली, दोनों की दोनों सेटिस्फेक्शन आपस में इक्वल होनी चाहिए। जिस चीज को समझाने के लिए मैंने क्या लिखा हुआ है, इस चीज को आप इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हो और इसे इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हो। MUX अपॉन PX और MUY अपॉन PY, इन दोनों का आंसर अगर सेम आएगा तो यानी कि अगर राइट हैंड साइड सिमिलर है तो लॉजिकली बात है लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल मानी जाएंगी। तो इस चीज को इस तरीके से प्रेजेंट करने के साथ साथ, इसे इस तरीके से प्रेजेंट करने के साथ साथ आप इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हो कि when MUX upon PX is equals to MUY upon PY। इसी चीज को एक मैंने छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाया हुआ है। अगर MUX 50 है और PX 10 है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, और MUY 100 है और ये 20 है, तो इसका आंसर कितना आ गया 5 इक्वल्स टू 5। तो यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल आ रही हैं, तो MUM भी 5 आ गया और MUM इसका भी 5 आ गया। तो यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 5 है। इसका मतलब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब होता है वर्थ ऑफ अ रुपी टू अ कंज्यूमर, यानी कि एक कंज्यूमर के थ्रू या एक कंज्यूमर के लिए उसके 1 रुपए की कितनी वैल्यू है। एक कंज्यूमर अपने 1 रुपए की कितनी वैल्यू को कंसीडर करता है, यानी कि एक कंज्यूमर अपना 1 रुपया खर्च करने से उसे कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो वो जो पैसा एक्स के ऊपर खर्च कर रहा है, राइट, और जो पैसा वाई के ऊपर खर्च कर रहा है, तो एक्स के ऊपर भी पैसा खर्च करने से और वाई के ऊपर भी पैसा खर्च करने से, इन दोनों गुड्स के ऊपर पैसा खर्च करने से जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होनी चाहिए वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। इससे भी मिलने वाली सेटिस्फेक्शन और इससे भी मिलने वाली सेटिस्फेक्शन दोनों की दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो जब दो गुड्स को आपस में एक साथ कंज्यूम किया जाता है और आपस में एक साथ कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, जब वो इक्वल हो जाती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है, कंज्यूमर
रीच द इक्विलिब्रियम पॉइंट। और सेकंड पॉइंट इसमें यह आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस प्रोसेस को तो आपको डेफिनेटली फॉलो करते हुए चलना ही चलना है, क्योंकि ये कंज्यूमर के थ्रू जब जिस भी गुड्स की कमोडिटी को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम किया जाएगा तो उनसे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन उसकी डेफिनेटली घटने लगती है। तो इन सब बातों को भी जरूर याद रखना। इसी चीज को मैंने एक छोटे से शेड्यूल के साथ समझाया हुआ है। मैंने एग्जांपल ले लिया, एक गुड्स है, कमोडिटी एक्स है और एक वाई है। एक्स के प्राइस 1 रुपीज है और वाई के भी प्राइस 1 रुपीज है, राइट। अब अगर एक कंज्यूमर के लिए मैं ये कह दूं कि एक कंज्यूमर की मनी इनकम 5 रुपए, तो कंज्यूमर ये देखेगा कि मेरी इनकम 5 रुपए की है, यानी कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए हैं, तो वो उस 5 रुपए में से चाहे तो सारी की सारी एक्स खरीद ले या सारी की सारी वाई खरीद ले। अगर वो एक्स की सारी यूनिट्स को खरीदता है, मान लो आप एक्स को ही ये ले लो, एक्स इक्लेयर टॉफी है और वाई मेलोडी टॉफी है। अब अगर एक कंज्यूमर यानी कि इक्लेयर सारी के सारे इक्लेयर खरीद लेता है, तो 5 के 5 रुपए अगर वो इक्लेयर में ही लगा देगा तो वो मेलोडी बिल्कुल भी परचेज नहीं कर सकता। अब जब उसने मेलोडी परचेज ही नहीं करी तो आप कैसे इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बता पाओगे? ये तो सीधी सीधी सी बात है, सिंगल कमोडिटी वाला केस हो गया। अब अगर एक कंज्यूमर ये 5 के 5 रुपए सीधा सीधा मेलोडी पे खर्च कर दे तो वो 5 मेलोडी खरीद सकता है, तो यहां पे भी यहां 2 कमोडिटी वाली सिचुएशन नहीं आ रही। तो एक कंज्यूमर को अपने ये 5 रुपए इस तरीके से खर्च करने हैं कि वो इक्लेयर भी खरीद ले और मेलोडी भी परचेज कर ले, लेकिन उसे अपनी इस गिवन लेवल ऑफ इनकम को ही खर्च करना है इन दोनों में। इसलिए बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू द इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कि एक कंज्यूमर के द्वारा अपनी लिमिटेड इनकम को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, कि ऐसे यूटिलाइजेशन करना है कि वो दोनों गुड्स को एक साथ कंज्यूम भी कर ले, और दोनों गुड्स को एक साथ कंज्यूम करने से जो उसे सेटिस्फेक्शन मिले वो सेटिस्फेक्शन भी इक्वल होनी चाहिए। उसने पहली यूनिट इक्लेयर की कंज्यूम की, उसे सेटिस्फेक्शन मिली 20 की। पहली यूनिट ही उसने कंज्यूम करी मेलोडी की, उसे सेटिस्फेक्शन मिली 16 की। तो 1 रुपया उसने यहां खर्च कर दिया इक्लेयर में, 1 रुपीज उसने खर्च कर दिए मेलोडी में, सेटिस्फेक्शन 20 और 16 की मिली। लॉजिकली बात है, पहले इक्लेयर कंज्यूम करा तो उससे सेटिस्फेक्शन ज्यादा ही मिलेगी, उसके बाद मेलोडी कंज्यूम करी तो मेलोडी से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन इक्लेयर से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन से थोड़ी कम होगी, राइट। अब उसने क्या 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मतलब क्या है कि वो 2 टॉफी खरीदता है इक्लेयर और 2 टॉफी खरीदता है मेलोडी। अब अगर वो इक्लेयर की 2 टॉफी खरीदता है तो 2 टॉफी कंज्यूम करने से उसे अब सेटिस्फेक्शन कितनी मिली? 14 इक्लेयर से, और मेलोडी से मिली 12 की। तो यानी कि अभी भी उसके पास पैसा है, उसके पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, लेकिन वो जैसी 3rd यूनिट पे जाएगा, यानी कि वो 3 यूनिट इक्लेयर और मेलोडी की नहीं खरीद सकता, क्योंकि 3 यूनिट खरीदने का मतलब है कि उसके पास 6 रुपीज होने चाहिए, लेकिन यहां उसके पास कितने रुपए हैं? 5 रुपीज। तो वो 3 रुपए में या तो इक्लेयर खरीदेगा। अब अगर वो 3 रुपए में अगर वो 3 इक्लेयर खरीदेगा तो वो 2 रुपए में 2 मेलोडी खरीद सकता है। तो वो ये जो 3 यूनिट है वो 3 यूनिट या तो खरीदेगा इक्लेयर की या खरीदेगा मेलोडी की। अगर वो 3 यूनिट इक्लेयर की खरीदता है तो उसे सेटिस्फेक्शन मिल रही है 12 की, और अगर वो 3 यूनिट खरीदता है मेलोडी की तो उसे सेटिस्फेक्शन मिल रही है 8 की। तो यहां भी इन दोनों की सेटिस्फेक्शन इक्वल नहीं आ रही। अब अगर वो 4 यूनिट खरीदता है, तो अगर वो 4 यूनिट खरीदता है इक्लेयर की तो उसे सेटिस्फेक्शन मिल रही है 7 की, और अगर वो 4 यूनिट खरीदता है मेलोडी की तो उसे सेटिस्फेक्शन मिल रही है 5 की। अब अगर वो 5 यूनिट खरीदता है इक्लेयर की तो वो मेलोडी को खरीद ही नहीं सकता, तो यहां तो वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर वो यहां चला जाएगा तो भैया सीधी सी बात है वो ये सिंगल कमोडिटी वाला केस बन जाएगा। तो इससे ऊपर आ जाओ, अगर वो 4 यूनिट खरीदता है इक्लेयर की, तो इक्लेयर की 4 यूनिट खरीदने में उसे सेटिस्फेक्शन 7 की मिली, तो मेलोडी की कितनी यूनिट खरीदने में उसे सेटिस्फेक्शन 7 की मिलती है? कहीं भी उसे इससे ऊपर 7 की सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, तो वो 4 यूनिट ऑफ इक्लेयर पे नहीं जाएगा। अब अगर वो 3 यूनिट इक्लेयर की खरीदता है तो उसे सेटिस्फेक्शन मिलती है 12 की, और अगर 2 यूनिट खरीदता है मेलोडी की तो उसे सेटिस्फेक्शन मिल रही है 12 की। तो यानी कि एट 3 यूनिट ऑफ इक्लेयर, लिख देता हूं मैं, एट 3 यूनिट ऑफ इक्लेयर mu is equals to 12, and at 2 यूनिट ऑफ मेलोडी mu is equals to 12। तो आप देख सकते हो कि एक कंज्यूमर के द्वारा इक्लेयर तो
की 3 टॉफी खरीदी गई है और मेलोडी की 2 टॉफी खरीदी गई है, तब जाके ये आपस में सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तब जाके इन दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी घटती जा रही है। तो यानी कि MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। तो X पे से मिलने वाली यूटिलिटी 12 है, 1 रुपया X के रेट थे। Y से मिलने वाली यूटिलिटी 12 है, Y के भी प्राइस 1 रुपीज थे। तो 12 इक्वल्स टू 12, ये क्या आ गया, कंज्यूमर रीच द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो एक कंज्यूमर के द्वारा जब 2 गुड्स को एक साथ कंज्यूम किया जा रहा था अपनी गिवन लेवल ऑफ इनकम के साथ, तो उस केस में उसकी इक्विलिब्रियम सिचुएशन तब मानी जाएगी कि दोनों गुड्स से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हमेशा से इक्वल होनी चाहिए, राइट। इस वीडियो के थ्रू आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि जब एक कंज्यूमर 2 गुड्स को कंज्यूम करता है तो वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे कब माना जाएगा, राइट। इस वीडियो में मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर। इसकी पिक आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जिस तरीके से मैंने ये आंसर प्रेजेंट किया है, इस तरीके से ही आप अपने एग्जाम में इसका आंसर प्रेजेंट करके आना, आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करो, लाइक करने के साथ साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर जरूर किया करो और मुझे कमेंट भी जरूर करना, जिसको जो भी कोई डाउट्स हो। आपके जैसे जैसे कमेंट्स आएंगे उसके बेसिस पे मैं आपके सामने नई नई वीडियोस लेता आऊंगा। अब आपके सामने एक और नई वीडियो आएगी जो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की होगी, राइट। मिलते हैं बहुत जल्द, गुड बाय।